वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में पढ़ रहे हैं टाइप वाइज सवालों का टाइप वाइज सॉल्यूशन। तो आज का जो क्लास है वो बड़ा ही खास है। वो कौन है? सेल्समैन वाला प्रॉब्लम। सेल्समैन कौन होता है? जो किसी कंपनी से सामान लाके जगह जगह पे बेच देता है। तो सेल्समैन तनखे पे भी काम कर सकता है, सेल्समैन कमीशन भी काम कर सकता है। तो यहाँ कमीशन क्या चीज होता है? एक होता है कमीशन और एक होता है बोनस। तो कमीशन और बोनस को पहले समझ लेते हैं, फिर इस तरह के सवालों को हिसाब करने का बहुत सारा टेक्निक भी बताएंगे। तो पहले कमीशन बोनस सेल्समैन समझ लेते हैं। देखिए, सेल्समैन कौन होता है? सेल्समैन, सेल्समैन है ना, मतलब कंपनी का बेचने वाला, सामान बेचने वाला, ठीक, जगह जगह पे बेच देता है। तो कंपनी से इसका बातचीत होता है कि भाई आपको कैसे पेमेंट करेंगे। तो मान लेते हैं इससे बातचीत हुआ कि भाई हम देंगे आपको कमीशन। क्या देंगे? कमीशन, कमीशन, ठीक, एक होता है कमीशन, ठीक। और ज्यादा का यदि बेच देंगे तो आपको फिर खुशी से देंगे हम क्या? बोनस। बोनस का मतलब हो गया ये एक्स्ट्रा चीज जो खुशी से दिया जाएगा, ठीक। ज्यादा का बेचेंगे तो जैसे एक डिस्कशन हुआ कंपनी के साथ। क्या डिस्कशन हुआ सेल्समैन का? कि बोला कि 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस। 20,000 की बिक्री, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस, तथा कुल बिक्री पर, कुल बिक्री पर 10% बोनस, 10% कमीशन, 10% कमीशन। यानी कमीशन तो सब जगह मिलते जाएगा, जितना का बेचेंगे उसका 10% आपको मिलेगा। 10% तो मिलेगा ही, प्लस आपको कुछ परसेंट कमीशन भी मिलेगा। लेकिन कमीशन कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे बात हुआ 20,000 से ऊपर जितना का आप बेचेंगे। जैसे एक हिसाब लेते हैं, यदि आप इसी डिस्कशन के साथ इसी कंपनी में गए और आप बेच दिए हैं कितने का, तो आप बोल देते हैं हम 30,000 का बेच दिए या 50,000 का। कुल बिक्री आपका कितना हुआ? कुल बिक्री हो गया, मान लेते हैं कुल बिक्री है 50,000। कितने का बेच दिए? 50,000 का बेच दिए। तो आपका कमाई कैसे हिसाब करेंगे? तो कमाई का हिसाब करने का तरीका देखिए। तो आप कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, कमीशन के साथ साथ आपको आप बोनस भी मिलेगा। कितना का बोनस मिलेगा बोलिएगा जरा? देखिए 20,000 से ऊपर जितना होगा उस पर बोनस भी मिलेगा। यानी हिसाब देखिए कि पहली बात तो पहला हिसाब होगा कि आपका कमीशन निकाल लेते हैं। बोले 50,000 का 10% कमीशन है, तो 50,000 का 10% आप ले लिए। फिर आप घर आ गए तो घर वाला बोले कि भाई आप बोनस नहीं लिए। बोले मेरा तो कमीशन लेके आ गए। तो बोले बोनस, बोले बोनस मिलेगा क्या? बोले हाँ मिलेगा। बोले कैसे? 20,000 से ऊपर बेचे हैं। तो 20,000 से ऊपर कितना बेचे हैं? तो बोले टोटल बेचे हैं 50,000 का, तो उसमें 20,000 का तो बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन 20,000 से ऊपर कितना बेचे हैं? 30,000। यानी 30,000 का बोनस लेके आइए। तो 30,000 का कितना बोनस मिलेगा? केवल 1% बोनस मिलेगा। तो इसका 10%, इसका 1% निकाल दीजिएगा, आपका कमाई मिल जाएगा। कमाई का हिसाब करने का दूसरा टेक्निक भी हो सकता है। बोले कैसे? अलग अलग हिसाब कर लेते हैं। बोले कैसे? जैसे 20,000 तक में हमको अलग मिलेगा। बोले 20,000 तक में कितना मिलेगा? बोले केवल 10% मिलेगा, ठीक। उससे ऊपर कितना तक जाएंगे? बोले टोटल 50,000 बेचे हैं, तो 50,000 में से 20,000 का घर लेके आ गए कमाई। आगे 30,000 का हिसाब अलग होगा। बोले 30,000 का हिसाब में कितना परसेंट मिलेगा? बोले 10% आपका कमीशन और 1% आपको मिलेगा बोनस। तो एक ही बार बोलिए 11% मिलेगा। यहाँ से मिलेगा आपका 11%। तो इस तरह का भी हिसाब करके वही वैल्यू आएगा और इस तरह का हिसाब करके भी वही वैल्यू आएगा। तो आपको आपका कमाई निकालने आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सवालों पे आते हैं और उसमें टेक्निक सीखेंगे सवालों को सॉल्व करने का, और वहां पे और एक्सपर्ट बनेंगे। ये हिसाब सीख गए होंगे। वीडियो देखिए, ये सवाल है, क्या है? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। बातचीत हुआ कि 12% कमीशन देंगे, जितना का बेचेंगे 12% आपका, ठीक। तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। देखिए 15,000 से ऊपर का बेचेंगे तो 1% बोनस मिलेगा, यानी 13% मिलेगा 15,000 से ऊपर में। क्यों? 1% खुशी से। यदि विक्रेता की कुल आय, यानी जो सेल्समैन है उसको मिल कितना रहा बोलिए? 7,650। सेल्समैन को मिल रहा है 7,650। ये समझ में आया, ठीक। सेल्समैन को अभी मिल रहा है 7,650। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। यहां देखिए ध्यान, कुल बिक्री का परसेंटेज में यदि बोला जाए तो कुल बिक्री यानी 100%।
सेल्समैन को मिला कितना, तो बोले सेल्समैन को तो खिचड़ी परसेंट मिला। कैसे? क्योंकि 15,000 तक में उसको 12% मिला और 15,000 से ऊपर तक में उसको 13% मिला। यदि सब जगह उसको 13% मिलता तो यानी 13% का वैल्यू ये वाला होता और 100% का वैल्यू निकाल देते, इजी होता। लेकिन सब जगह तो 13% नहीं मिला। बोले कहां पे नहीं मिला? 15,000 तक में 13% नहीं मिला, केवल 12% मिला। 15,000 से ऊपर में मिला है इसको 13%। तो उसको थोड़ा सा डाटा सेट करते हैं। देखिए बड़ा मजा आएगा सॉल्यूशन करने का। देखिए 15,000 तक में, 15,000 तक, ठीक, 15,000 तक में इसको 12% मिल रहा, बातचीत हुआ है। 15,000 से ऊपर, तो 15,000 से ऊपर मतलब इसको लिख के दिखा देते हैं, 15,000 से ऊपर प्लस, 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर प्लस लिख के दिखा देते हैं, 15,000 प्लस। तो 15,000 प्लस का मतलब समझ रहे, 15,000 से जितना एक्स्ट्रा होगा उस पे उसको कितना मिलेगा? बोले 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% बोनस, यानी यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को 13%। ठीक, तो सब जगह यदि 13% ले लेता तो ये वाला हिसाब अच्छा होता, होने से 13% का वैल्यू ये होता। लेकिन सब जगह 13% नहीं लिया तो बोले यहाँ भी इसको 13% दे दीजिए। ठीक, तो यहाँ यदि आप 13% दे देंगे यानी इसको दे रहे हैं कितना? 12% प्लस 1%, 12% प्लस 1% एक्स्ट्रा, यही दे रहे हैं। तो 1% जब इसको एक्स्ट्रा दीजिएगा तो यहाँ पे बढ़ाना होगा, होने से ही ओवरऑल 13% हो जाएगा। ओवरऑल 13% वैल्यू करना चाहते हैं सेल्समैन का, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमको कुछ परसेंट का वैल्यू मिल जाए तो 100% का वैल्यू मिल जाएगा, वही होगा कुल बिक्री। ध्यान से, तो यहां से 1% यदि इसको मिल जाएगा तो यहाँ का 1% यानी कितना और एक्स्ट्रा मिलेगा इसको? तो बोलेंगे 15,000 का 1% यहाँ से मिलने वाला है, तो 15,000 का 1% यानी 150, यानी सेल्समैन को 150 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ भी 13% देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? हिसाब ठीक रखने के लिए। ठीक, कि भाई आप या तो 13%, दूसरा ये भी कर सकते थे कि यहाँ से भी 12% और यहाँ से भी 12%, लेकिन यहाँ से 12% यदि इसको देते, 1% नहीं देना चाहते तो कमाई 1% घटता है यहाँ का, लेकिन यहाँ का 1% आप निकाल नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि यहाँ का बिक्री नहीं पता कि 1% निकाल रहे, इसलिए वो काम नहीं करता। तो हम लोग किस पे, जिसका निकाल सकते हैं वही गए। तो पता चला यहाँ 13% सब में लेते तो यहाँ से 1% एक्स्ट्रा और मिलता, मतलब 150 इसका मिलता, इसको 150 दे देते। तो 150 देने से ही कितना हो जाता है इसका कमाई? बोलिए 0 0, ये हो गया कितना? बोलिए 8 और ये हो जाएगा 7, मतलब कितना? 7,800 इसकी कमाई होना चाहिए। कितना? 7,800। तो ये 7,800 कितने परसेंट का कमाई है? तो बोले टोटल बिक्री पे ही, तो इसको दे दिए 13%, यानी ये 13% का वैल्यू है 7,800। कितना गुना? आप बोलिए कितना गुना? तो बोलेंगे ये देखिए 6 गुना। कितना गुना? 6, देखिए 13 6 78, मतलब 600 गुना। कितना हो गया? 600 गुना। तो निकालना क्या है? 100%, यानी 100% का वैल्यू कितना होगा? ये यदि 600 गुना तो ये भी 600 गुना होगा, 600 और 2 शून्य और जोड़ दीजिए, आंसर हो गया कितना? 60,000। तो आंसर होगा हम लोग का कितना? 60,000। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। देखिए, ठीक, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे। आप सोचेंगे कि नहीं हम डिटेल बनाएंगे, तो डिटेल आप देखिए कितना लंबा चौड़ा टाइम जाएगा। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री, तो मान लेते हैं आप कुल बिक्री, आपको मानना इजी लगता है, कुल बिक्री x है, तो x है 12% कमीशन और उससे ऊपर के 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस। तो ठीक है, 12% कमीशन यानी x पे टोटल बिक्री पर ही कितना मिलेगा? 12%। ठीक, कमाई के हिसाब कर रहे हैं क्योंकि कमाई दिया हुआ है, x का वैल्यू चाहिए, तो x का 12% प्लस कितना एक्स्ट्रा? तो बोले टोटल बिक्री में से 15,000 हटा दीजिए, 15,000 हटा दीजिए, उस पे मिलेगा आपको बोनस, उस पे मिलेगा बोनस, तो कितना मिलेगा? 1% बोनस, और यही सब ले देके होगा कितना? 7,650। तो यहाँ इक्वेशन बना के x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, वही होगा। देख लीजिए इधर, देखिए आप यदि बोले कि यहाँ 12%, x का 12%, तो x का 1%, तो ओवरऑल होगा x का 13%। यहाँ देखिए सिंपल, x का 13%, फिर यहाँ देखिए इसका 1%, 15,000 का 1% निकलेगा 150, 150 माइनस में आएगा, उधर जाएगा तो प्लस, यानी x का 13% बराबर होगा 150, जोड़ेंगे तो
कितना हो जाएगा 7800, यानी x का 13% हुआ 7800, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो सेम वही आया, 13% का वैल्यू इतना, तो x का वैल्यू यानी ओरिजिनल कितना आ जाएगा 60,000 ही आएगा। तो x मानने से तो आपको टाइम टेकन होगा ही। बात समझ गए कि नहीं, हिसाब सीखिए। नेक्स्ट सवाल, इस पे एक्सपर्ट बनेंगे, आगे देखिए सवाल। ये सवाल देखिए, इसको थोड़ा सा हल्का छोटा करते हैं। देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 9% का बात हुआ, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। बोनस भी मिलेगा 20,000 से ऊपर पर। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये हो तो कुल बिक्री यानी 100%, तो विक्रेता को बोले कि भाई एक सिंपल कुछ सब जगह एक जैसा परसेंटेज का हिसाब रखिए आपके पास, तो हम निकाल पाएंगे 100% का वैल्यू। तो यहाँ तो कितनी परसेंट है, तो बोले सब जगह इसको या तो 9%, नहीं तो सब जगह 10% दे देंगे, जो ठीक है जो हिसाब कर पाएंगे वो देंगे। देखिए क्या बात हुआ, 20,000 समझाने के लिए लिख रहे हैं, 20,000 ठीक, 20,000 तक में कितना मिलेगा, बोले 9%, और इससे ऊपर बात समझ गए, मतलब 20 के प्लस इससे ऊपर कितना मिलेगा, बोले 9% तो मिलवे करेगा ना, कमीशन तो हर जगह 9% मिलेगा, प्लस खुशी का 1%, बोनस कितना 1%। तो आप बताइए टोटल कमाई इसका कितना है, 6,800 इसका टोटल कमाई है। इस तरह का मिला तो 6,800। यदि यहां से भी इसको बोलते कि भाई यहाँ भी 10% लीजिए, 9% लीजिए और 1% एक्स्ट्रा लीजिए यहाँ से भी, तो इस तरह का तो बात यहाँ हुआ नहीं, यानी 1% यहाँ ज्यादा रखने बोल रहे हैं। होने से क्या होगा आपका फायदा, बोले ओवरऑल पे ही 10% हो जाएगा। तो ओवरऑल बिक्री पे ही यदि 10% हो जाएगा तो 10% का वैल्यू मिल जाएगा, तो 100% का निकाल लेंगे। तो बोले इसका 1% यहाँ से दे देंगे, तो इसका 1% कितना होगा, 200 यानी यहाँ 200 जोड़ देंगे, तो ओवरऑल कितना हो गया आप ही बताइए, ये हो जाएगा आपका 7,000। इसकी कमाई कितना हो गया 7,000। ये 7,000 कब होगा, जब पूरा बिक्री पे ही 10% ले लिए, यानी टोटल बिक्री का 10% मिल गया, यानी 10% वैल्यू कितना है, टोटल बिक्री का 10% कितना है 7,000। तो इसका हो जाएगा 100% वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे इधर 10 गुना, यानी एक शून्य चिपका देंगे तो होगा कितना 70,000। कितना होगा 70,000। तो हम लोग का आंसर होगा कितना 70,000। बात समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, इसका डिटेल वाला तो आपको समझा ही दिए, इक्वेशन हम लिख देते हैं। क्या होगा, कुल बिक्री यदि आप मान लेते हैं x है, कुल बिक्री कितना मान लेते हैं x, तो x का 9% तो मिलवे करेगा, प्लस इससे ऊपर टोटल 9%, आप पूरे बिक्री पे ही ले लिए 9%, अब चल दिए बोनस लेने, तो बोनस किस पे मिलेगा, x में से 20,000 हटाने के बाद, तो x माइनस 20,000 इतना लिखने में ही तो आपका डाटा सेट करने में टाइम जाएगा। इसका फिर मिलेगा 1%, तो इसका 1% और मिला जुला का होगा कितना 6,800। तो यहाँ से देखिए वही बात होगा, ये 9% और यहाँ से आएगा x का 1%, ओवरऑल होगा x का 10%, तो यहाँ से होगा x का 10% बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा इसका 1% निकालेंगे तो होगा 200 माइनस में उधर जाएगा तो कितना होगा 7,000। कितना होगा 7,000। तो फिर इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा कितना 70,000। तो आंसर होगा हम लोग का 70,000। नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए सब कुछ सीखेंगे आगे। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना कमीशन देता है, बोलिएगा 5.1/2% कमीशन देती है, ठीक। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2 बोनस देती है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस। यदि उसकी कुल कमाई, कुल आय, किसकी कुल आय, मतलब सेल्समैन की कुल आय 1990, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, यानी 100%। हर टाइप का सवाल लेंगे, अभी 2-3 टाइप एक जैसा ले रहे हैं ताकि आप एक्सपर्ट बने। देखिए आगे क्या बोला सवाल, एक तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, बोले कैसे, कि उसको टोटल बिक्री पे ही यदि ये बोनस भी दे देते, यानी कम टोटल बिक्री पे ही यदि उसको 6% दे देते, कैसे, आधा, देखिए 5.5% है, आधा % इसको यहाँ भी दे देते। कहां तक, ये 10,000 से ऊपर में ना 6% मिल रहा है, 10,000 से ऊपर क्या मिलेगा, 10,000 से ऊपर आपको 6% मिल रहा है। देखिए तो यानी यहां से भी यदि आप एक पर कितना आधा % ले लेते, यानी 500, तो 500 रुपया इसको ज्यादा मिलता, यानी सीधा सीधा होता 1990 है, इसमें 500 और मिलता, 500 और मिलता कि नहीं। देखिए 1% होता तो 1% होता तो 100, अच्छा 50 होता, 50 आधा % कितना, 10,000 का आधा % 50 होगा, 10,000 का 1% होगा आपका 100, तो इसका 50 होगा, तो यहाँ 50 जोड़ देते हैं, 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, 4 है ना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका
कितना बोले, देखिए जोड़िए 0 4 ये 10 और ये हो गया आपका 2, है ना, कितना हो गया 2040 होगा। तो 2040 हो गया कितने का वैल्यू, तो आप बोलेंगे ओवरऑल 6% का वैल्यू, तो 6% का वैल्यू है 2040। तो निकालना क्या है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना गुना, तो आप बोलेंगे देखिए 6 3 18 2 बचा 6 4 24 340, ठीक, ये भी होगा 340 गुना, तो 340 और 2 शून्य और चिपका दिए, हो गया कितना 34,000। आंसर होगा हम लोग का कितना 34,000। बात हजम हो रहा है 34,000। तो देखिए एक तो समझा देते हैं 10,000 तक में कितना मिलेगा, 10 के तक में मिलेगा 5%, 5.1/2%, और 10 के प्लस में मिलेगा आपको 5.1/2% तो मिलेगा ही, प्लस 1/2 और मिलेगा परसेंटेज में। तो 5.1/2 का मतलब आप समझिए ये कौन है 5 + 1/2% मिल रहा है, बात समझ गए, 5 प्लस है, ठीक। इस यहाँ पे यदि और एक आधा % दे ही देते, यहाँ पे यदि और आधा % दे देते, ये बन गया आपका 6%, देखिए यहाँ बन गया 6%, देखिए 5.5 था और आधा जोड़ दिए तो ये बन जाएगा कितना 6%। कैसे बनेगा, आप देखिए ये 5 + 1/2 है, फिर 1/2, तो 1/2 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6%। तो यहाँ भी यदि 6% दे दें, यहाँ भी यदि 6% दे दें, यानी आप क्या ले रहे हैं 5.5 से आधा ज्यादा ले रहे हैं, आधा % ज्यादा ले रहे हैं, यानी यहाँ का आधा % निकालेंगे तो 10,000 का आधा % कितना होगा 1/2% 50 होगा, यानी आप कितना 50 इसको ज्यादा मिलेगा, 50 हम जोड़ दिए, यानी 6% का वैल्यू कितना 2040, 100% का वैल्यू 34,000। बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए सवाल इस बार अलग लेवल का चीज है, क्या देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, मतलब अपना कमाई ले लेता है, और 50,000 कितना 52,350 रुपया कंपनी में जमा कर देता है, ठीक। कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री का मतलब 100% का वैल्यू। तो ये 52,350 किसके पास गया, कंपनी के पास, यानी सेल्समैन का अपना परसेंटेज रख लिया, बचा हुआ परसेंटेज जमा कर दिया। सेल्समैन मान लेते हैं वो 12% रखता तो कंपनी को कितना दे देता, बोलिए 88%। 12% रख लेता तो कंपनी को देता 88%, ठीक। और सेल्समैन यदि 13% रख लेता तो कंपनी को कितना दे देता 87%। 13% नहीं रख लेता तो 87%। तो भाई मेरे ये इसको बोल रहे हैं कि भाई 12% मत रखिए, आप 13% रखिए, क्योंकि 13% का हिसाब करना इजी हो रहा है। कैसे, देखिए बातचीत क्या हुआ 15 के मतलब 15,000 तक में 12% मिल रहा है, बहुत बढ़िया, प्लस 15,000 से ऊपर में क्या मिलेगा 13% मिलेगा, क्यों 1% बोनस। तो इस यहाँ पे भी यदि इसको बोलते कि भाई आप 13% ले जाइए, तो यहाँ पे भी 13% मतलब 12% प्लस 1% और दे देते, 13% ले लीजिए, तो 1% तो ये और लेके जाता, तो 1% किसका लेके जाता, ये 15,000 का 1% ही और उठा के ले जाता, तो कंपनी का तो नुकसान होता, क्योंकि उसी को दे देते तो कंपनी में अभी जमा हो रहा है इतना, 1% यदि और ले जाता तो इतना जमा तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, कंपनी के पास तो नुकसान होगा। तो ठीक है, आप हिसाब करने के लिए तो हम लोग 13% उसको दे रहे हैं, तो 1% 15,000 का 1% मतलब 150, तो 150 का नुकसान होता, तो कंपनी के पास जमा कितना होता, तो 150 का नुकसान मतलब 150 घटता, 150 घटा देते, तो 150 घटाने के बाद यानी कितना बचता, बोलिए 150 घटा देंगे ना, तो घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए 0, इसको घटाइए 0.0225, 52,200 बचता, कंपनी के पास 52,200 बचता। ये 52,200 किसका वैल्यू होता, तो बोले ये कंपनी के पास रहता, कितने का, तो बोले ये 13% लेके चल दिया, कौन सेल्समैन 13% लेके चल दिया, तो इसके पास बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे इसके पास बचेगा 80 कितना 87%, 87% बचेगा, और 87% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 52200, इतना। बात समझ गए, कितना गुना, तो आप देखिए कितना गुना हो सकता है, 6 7 42, 6 गुना होगा शायद, हाँ 6 गुना, देखिए 6 7 42, 6 8 48 और 4
52, 6 गुना यानी 600 गुना। ठीक, तो आपको निकालना है 100% का वैल्यू, तो फिर से वही हाल होगा, 600 गुना इसमें करेंगे तो आएगा कितना, 600 और 2 शून्य कितना होगा, 60,000। फिर से आंसर आया कितना, 60,000। बात समझ गए, घुमा फिरा के सब आंसर वहीं पे आ रहा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। इस पर देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस। सवाल वही है, सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर इतना रुपया जमा कर देती है कंपनी में, कुल बिक्री ज्ञात करें। तो भाई सेल्समैन को बोलिए आप सब जगह आप 9% लीजिए, नहीं 10% लीजिए, क्योंकि 9% यदि सब जगह लेंगे तो 20,000 से ऊपर पे 1% आप नहीं लेना चाहते, तो 20,000 से ऊपर 1% आपको निकालना भारी पड़ेगा, वहां निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तो मालूम ही नहीं है कि 20,000 से ऊपर कितना का बेचे। बोले सब जगह 10% लीजिए। ठीक, तो 10% यदि वो सब जगह लेगा तो ऐसे तो लेके गया ही है, 10% सब जगह लीजिए, मतलब ये 20,000 तक में और 1% उसको मिलेगा, तो 20,000 तक का 1% कितना हो जाएगा, 200, तो 200 यहां से निकल जाएगा। यानी कितना जमा किया है कंपनी में, 63,200, 63,200 इतना जमा किया। अब इतना में से 200 और ले जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका 1% एक्स्ट्रा ले जाएगा, तो बचेगा कितना, बोलिए 63,000। कितना बचेगा, 63,000। ये कितने का वैल्यू है, बोले ओवरऑल पे उसको 10% दिए हैं, ये 10% का वैल्यू है। निकालना क्या है, 100% का वैल्यू। ठीक, तो 100% का वैल्यू नहीं, 10% तो ले गया, तो इसका मतलब है 90% कंपनी को लेके गया, 90% का वैल्यू ये होगा, क्योंकि वो तो 10% ले गया, कंपनी को कितना देके 90%, तो 90% का वैल्यू ये है। निकालना है 100% का वैल्यू, तो देखिए आप काट सकते हैं इसको, एक एक शून्य उड़ा लीजिए। आप बताइए 9 7 63 मतलब 700 गुना, कितना गुना, 700, तो ये भी होगा कितना, 700 गुना। यही सब तो आप जानते हैं, तो 700 इधर हो गया और 2 शून्य और चिपका दिए, तो हुआ कितना, 70,000। तो आंसर होगा हम लोग का कितना, 70,000। बात समझ पा रहे हैं, इतना सवाल लिए समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखिए इस बार भी वही सवाल, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन, 10,000 की बिक्री पर 5% का कमीशन देती है, तथा 10,000 से ऊपर के बिक्री पर 4% कमीशन देती है। ठीक, 4% कमीशन। यहाँ इस पर बोनस वोनस का बात नहीं हुआ, मतलब कंपनी बोल रहा है कि हम सबको काम देंगे, आप काहे ले आए, बोले नहीं बेचने दीजिए, हम खाली बैठे हैं। तो बोले ठीक है बेचिए, लेकिन उतना नहीं देंगे, सबको तो रोजगार देना होगा। तो बोले कितना देंगे, बोले 4%, चलेगा बेचेंगे। क्या, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से, है ना, कमाई हटाकर इतना रुपया कंपनी में जमा कर देती है। इस बार सवाल सिंपल है, क्या 10,000 तक में, 10,000 तक में, 10,000 ही है, हाँ 10,000 तक में 5% मिलेगा, तथा 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर मतलब 10 के प्लस में 4% कमीशन ही मिल रहा, बोनस वोनस नहीं मिल रहा, यानी यहाँ भी 4% मिल रहा है, 4% मिल रहा है। ठीक, तो अब इस बार हिसाब करना होगा हम लोग को, सब जगह या तो 5% ले जाता कितना अच्छा होता, या सब जगह 4% ले जाता तब भी कितना अच्छा होता। बोले सब जगह 5% निकालना मुश्किल है, यहाँ 1% और निकालना होगा, तो यहाँ का 1% आप निकाल नहीं सकते, क्यों, मालूम नहीं कितना का बेचे हैं। तो भाई मेरे इसको बोलेंगे भाई यहाँ से 1% घटा ही लीजिए, तो ठीक है यहाँ भी 4% लीजिए, यानी 5% मत लीजिए, 1% कम लीजिए, 1% कम लीजिए। तो 1% यदि कम लेगा तो कंपनी को देके जाएगा, ये कंपनी को इतना दे रहा था, 1% और देके जाएगा, तो इसका 1% कितना होगा, आप ही बताइए, इसका 1% होगा कितना, 100, यानी कंपनी के पास जमा होगा और 100, यानी अभी जमा कितना है, 31,100, तो जमा हो जाएगा एक और 100 जमा हो जाएगा, 100 और जमा हो जाएगा, 100 जमा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 31,200, 31,200। ये कितने का वैल्यू होगा, तो बोलेंगे सब जगह वो कितना लिया, 4%, तो 4% यदि वो लेके गया तो कितना देके गया कंपनी को, तो आप बोलेंगे 96%, 96% का वैल्यू ये वाला है। ठीक है, तो कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए, बोले 100% का वैल्यू चाहिए। क्या आप निकाल लेंगे इसको, बिल्कुल निकालिए, इतना काम करिए। बात समझ गए, कमाई। चलिए ये वाला सवाल देखिए, देखिए क्या है सवाल, किसी महीने में पहले 10,000 की बिक्री पर A%,
तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। अच्छा, 1000 तक में A%, उससे अधिक की बिक्री पर B%। यहाँ तो इक्वेशन बनेगा, लेकिन एक जबरदस्त टेक्निक बताएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखिए उसी टाइप का इक्वेशन आपका प्रॉफिट लॉस में मिलता है ना, CISI में मिलेगा, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके जरूर जाइएगा। देखिए एवरेज में भी मिलेगा। यदि 2 कर्मागत महीने में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3000 और 4000 है, यानी 2 महीना बेचा, पहला महीना में टोटल कितना का बेचा 3000 का, दूसरा महीना में टोटल 4000 का, तो उसका कमीशन कितना कितना मिला, पहला महीना में 900, दूसरे महीने में 1300। तो हिसाब कैसे होगा, उसकी पहला महीना का कमाई दिया हुआ है 900, दूसरे महीने का कमाई दिया हुआ है 1300, तो पहले महीने का कमाई का हिसाब कैसे होगा, तो बोले 1000 तक में उसको मिलेगा A%, कोई दिक्कत नहीं। 1000 से कितना ज्यादा का बेचा, बोले टोटल 3000 का बेचा, 2000 ज्यादा का बेचा, यानी 2000 पे मिलेगा उसको B%। तो ओवरऑल कमाई कितना मिल रहा, 900। कितना मिल रहा बोलिए, 900। बहुत बढ़िया। आगे चलिए, दूसरे महीना में कितना है, तो बोले 4000 का बेचा है, तो फिर भी तो 1000 का तो उसको एक ही A% ही मिलेगा। अब मिल गया 3000 एक्स्ट्रा, 3000 पे उसको मिलेगा B%, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल कमाई कितना है, बोला 1300। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए B% निकालना क्या है, A प्लस B का वैल्यू, यानी B का और A का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का टेक्निक देखिएगा। ऐसे तो इक्वेशन आप बना के घटाएंगे, जोड़ेंगे, फिर B का वैल्यू निकालेंगे, आपका बहुत टाइम जाएगा। हिसाब सीखिएगा, बहुत काम आएगा। एक बार टेक्निक सीख जाए, उसको यूज करेंगे तो आप मौखिक सवाल बना लेंगे। देखिए 2000 एक्स्ट्रा का बेचे थे तो आपको कमाई हो रहा था 900 का, ठीक, और 1000 एक्स्ट्रा बेच दिए तो आपका कमाई बढ़ गया है 1300 हो गया, मतलब 400 बढ़ गया। यानी इधर जितना का एक्स्ट्रा का बेचेंगे उस पे केवल B% ही एक्स्ट्रा मिलेगा, B% ना मिलेगा, A% तो नहीं मिलेगा। इधर जितना एक्स्ट्रा बेचेंगे उसका B% मिलेगा, और जितना इधर एक्स्ट्रा B% मिलेगा, इधर का कमाई आपका बढ़ता जा रहा है। यानी इधर कितना एक्स्ट्रा बेचे, बोलिए 1000 एक्स्ट्रा बेचे, तो 1000 एक्स्ट्रा बेचे तो 1000 का B% मिलेगा ना भाई, तो 1000 एक्स्ट्रा बेचे तो 1000 का B% मिलेगा। तो 1000 का B% जो मिला, उसी के चलते आपको इधर ज्यादा मिला। पहले 2000 था तो 900 था, अब 3000 का B% मिल रहा, तो इधर कितना, तो 2000 का तो खाली 2000 का B% लेते तो 900 ही रहता, तो 1000 ज्यादा हुआ, तो 1000 ज्यादा का B% कितना मिला, एक्स्ट्रा हो गया, तभी तो 1300 हुआ। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, 400, तो इधर हो गया 400। यानी 1000 का B% जो एक्स्ट्रा मिला वही है 400 के बराबर। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं B का वैल्यू। ये देखिए परसेंटेज से 2 शून्य उड़ा देते हैं, 1 शून्य तो इधर से उड़ेगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा कितना, 40। अब A का वैल्यू निकालने का टेक्निक देख के आप खुश हो जाएंगे। बोले कैसे, देखिए यदि यहाँ खाली A% रहता तो 1000 का A% बराबर कुछ होता तो A का वैल्यू निकल जाता। तो बोले हो जाएगा। देखिए टेक्निक, 3000 का B% था तो 1300 था। इसको यदि खत्म करते जाएंगे, 1000 कम का बेचेंगे, 1000 कम कर देंगे बेचना, तो 2000 का बेच दिए, 2000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इधर घट गया कमाई, कितना हो गया, 900 हो गया। मतलब 1000 कम का बेच दिए तो आपका 400 घट गया। 3000 कम का बेचेंगे तो कितना घटेगा आप बता दीजिए। तो बोले 1000 का कम बेच रहे हैं तो 400 घट रहा, 2000 का कम बेचेंगे तो 800 घटेगा। बात समझ गए। और 3000 के कम का बेचेंगे तो 1200 घट जाएगा, क्या यही होगा। देखिए 1200 घट जाएगा ना, 1000 के कम का बेचेंगे तो कितना, 400 घटेगा। तो बोले कि हमको 3000 कम का बेच देते हैं, होने से क्या होगा, इधर गायब हो जाएगा, पूरा गायब, खाली A% रहेगा। A% रहेगा तो 3000 का कम करने के लिए इधर कितना कम होता जाएगा, तो 1000 कम का बेच रहे हैं तो 400 घट रहा है, और 1000 कम का बेचेंगे तो 800 घट जाएगा, और 1000 कम का बेचेंगे तो और 400, यानी 1200 घट जाएगा। तो ओवरऑल कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। 1300 था, 1200 घट के 100 बच जाएगा। तो रहेगा कौन, खाली A% रहेगा। यानी 1000 का A% जो होगा वो 100 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए परसेंटेज से 2 शून्य कटा, 1 शून्य इधर से उड़ा दिए, तो A का वैल्यू आ गया 10। तो A प्लस B कितना होगा बता दीजिए। तो A प्लस B होगा आपका 40 और 10 50, तो आंसर होगा हम लोग का 50। बात समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमीशन वाला सवाल, तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू सबका, धन्यवाद।